नमस्कार साथियों, जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज चर्चा करना चाहता हूँ भगत सिंह की जयंती पे। कोटि कोटि बधाई हो सभी युवाओं को। भगत सिंह अमर है, हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे युवा की जिसके सामने अपने सपने थे, अपना परिवार था, अपना जीवन था, लेकिन प्राथमिकता उन्होंने नहीं दिया। राष्ट्र प्रथम है, इसकी प्राथमिकता उन्होंने दी। समाज प्रथम है, देश प्रथम है, और देश की मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, उसकी स्वतंत्रता प्रथम है, इसकी प्राथमिकता दिया। उस वीर जवान को, उसके माता पिता को, उसके पूरे खानदान को। और कृतज्ञ हैं हम इस भारत माँ के, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत का पालन पोषण किया, उनको जन्म दिया। ये अवतार हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत। आज जहां हम युवा जहां केवल अपने बारे में सोचते हैं, हमें रोजगार हो जाए, एक रैंक मिल गया तो दूसरा रैंक मिल जाए, तीसरा रैंक मिल जाए। ज़रूरत है विकास करने की, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। कभी हमने भी चाहा था, कभी हमारे भी सपने हुए थे बड़े बड़े, लेकिन धीरे धीरे उनसे मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी केवल अपना विकास का नहीं है। कोई बहुत बड़ा रैंक होने से भी बहुत बड़ा सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेवाओं का मूल जनता है। और जितना बड़ा हमारा पद होता है, हम जनता से दूर होते जाते हैं। वो केवल दिखावा होता है। 10 मिनट, आधा घंटा के लिए हम जनता के बीच जाते हैं, उससे सेवा होगा क्या? बड़ी बड़ी बातें कह दी, उससे सेवा होगा क्या? उनके दुख तकलीफ को समझना होगा, उनके बीच में रहना होगा, सामर्थ्यवान होना होगा, दृढ़ निश्चय होना होगा, प्रतिज्ञावान होना होगा, कर्मठ बनना पड़ेगा, ईमानदार होना होगा, दूसरों के लिए जीना होगा। तब जाके समाज सेवा, मानव सेवा होगा। व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, सेल्फी के जरिए, सोशल मीडिया का साधन लेके फोटो खींचना, वीडियो बनाना, इससे बहुत कुछ नहीं होगा। आज समाज जिस कुंठा से ग्रसित है वो है रोजगार। सबको रोजगार चाहिए, और रोजगार बोले तो सरकारी नौकरी। एक भ्रम पाल के रखा है लोगों ने। जीवन जीने के लिए सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी है, और ना मिले तो उससे ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि आप जितना स्वतंत्र रहेंगे उतना ही अपना विकास कर सकते हैं। हो सकता है शुरुआती के दिनों में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन कल जो आप बन जाएंगे वो कोई दूसरा नहीं बनेगा। और बड़े बड़े महान हस्ती, चाहे वो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, विवेकानंद हो, या जिनको भी ले लीजिए, उनकी जीवनी देखिए। वो स्वतंत्र थे, उन्होंने अपना जीवन खुल के जिया है। युवा
किसी भी देश के आधार होते हैं। अगर वो ही आश्रित हो जाएंगे तो कैसे चलेगा देश। जो युवा देख रहे हैं इस वीडियो को वो अपने पे ना लें, क्योंकि हर कोई चाह के भी भगत सिंह नहीं बन सकता, हर कोई चाह के भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आप बनिए, आप समझिए, आप देखिए, आप दूसरों पे मत टालिए कि वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँगा, वो कर रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है। हर का जीवन अपना जीवन है। और युवाओं, एक बार चिंतन जरूर कर लीजिए कि होगा क्या जो हम कुछ कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। जब इतना समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपको सब आभास हो जाएगा। जो आप बनना चाहते हैं, एक मिनट मान लीजिए कि मैं बन गया, तो फिर क्या होगा। जो बन गए हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या वो हमेशा पनीर खाते हैं? क्या वो हमेशा लड्डू पेड़ा खाते हैं, हीरा मोती खाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, एक भ्रम है, इल्यूजन है। तो देश के युवाओं को इस कदर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि देश भी कोई चीज़ है, समाज भी कोई चीज़ है, राष्ट्र भी कोई चीज़ है। केवल अपने जीवन के बारे में प्लानिंग करना, केवल अपने जीवन के बारे में सोचना, ये तो सब लोग करेंगे, 90% लोग करेंगे। आप 10% लोगों में तो आ जाइए, क्योंकि आप जैसे 10% लोग ही भारत का नवनिर्माण करते हैं। आज ज़रूरत है भारत के राष्ट्र को जागृत करने की, युवाओं को जागृत करने की, उनको होश में लाने की कि मत दौड़ो भ्रम के पीछे। क्यों दौड़ रहे हो इस पागलपन में? कुछ नहीं मिलने वाला। और जिसको मिल गया एक बार पूछ लीजिए। मैं बोलूँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, बोलेंगे पाने के बाद बहुत ज्ञान निकलता है। एक अफसोस के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। और मेरी बात अगर माने तो 50 आदमी के पास जाएं और उनसे सत्यता बोले, हाथ जोड़ के उनसे नम्र निवेदन करके, प्रार्थना करके बोले कि मैं जो करना चाहता हूँ उससे क्या मिलेगा, क्या कर सकता हूँ मैं। ज़्यादातर लोग, कुछ अगर युवा तैयारी भी करते हैं तो ग्रुप डी से शुरू करते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप बी जाते जाते उनके होश उड़ जाते हैं। और पूरा जीवन कोई ग्रुप डी बना तो सी बनने के फेर में रहेगा, सी बना तो बी बनने के फेर में, बी है तो ए बनने की होड़ में रहेगा। ऐसे ही उनका जो जीवन का स्वर्णिम काल है 20 से 40 साल, वो यूं ही बीत जाता है। फिर क्या करेंगे 40 साल के बाद, जब शरीर ही काम नहीं करेगा, जब आप कुछ सोचेंगे उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। तो अपनी माता पिता की सेवा कीजिए, अपने राष्ट्र की सेवा के बारे में सोचिए, और जो कुछ है वहाँ से शुरुआत करिए। जीरो से हीरो बनेंगे, पूरा राष्ट्र जानेगा। बड़े बड़े लोगों के बच्चे अगर कुछ करते हैं ना तो उनका कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन एक छोटा मध्यम परिवार का लोग, गरीब परिवार का बेटा कुछ करता है अपने दम पे, तो उसका बहुत बड़ा नाम होता है। साधनों को पा करके, उसका उपयोग करके अगर कुछ करेंगे तो कोई नहीं मानेगा। साधन रहित होइए। शुरू में तिरस्कार होगा, बाद में लोग आपका सम्मान करेंगे। भगत सिंह की जयंती पे मैं आप सभी लोग को यही नम्र निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी थी, आज राष्ट्र आपसे जीवन की आहुति नहीं मांगता है। आज राष्ट्र मांगता है आपसे कि आप जो भ्रम में हैं उस भ्रम को आहुति दें, जो जाल में फंसे हुए उस जाल को आहुति दें, अपने निराधार, अपने भ्रम के जाल को आहुति दें। आप एक युवा हैं, आप में एक क्षमता है निर्माण की। हम सब युवा देश के आधार हैं,
कल देश के आधार बनेंगे। आज भी हमारा देश हम पे निर्भर है, तो हमारे विचारों पे निर्भर होगा, हमारे स्वास्थ्य पे निर्भर होगा, हमारे नैतिकता पे निर्भर होगा, हमारे चरित्र पे निर्भर होगा। यही सब आधार है इस राष्ट्र के, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह अपने सपनों को छोड़ के शहीद हुए राष्ट्र के सपनों के लिए। उन्होंने राष्ट्र की आज़ादी के बारे में सोचा था कि मेरा भारत ऐसा होगा, लेकिन आज वो देखते होंगे कि मेरा भारत कैसा है, तो अफसोस नहीं बढ़ेगा क्या कि क्या इसी दिन के लिए हमने ठंडे के दिनों में बर्फ़ के शिलाओं पे कोड़े खाए थे। हमने अपने सपनों का आहुति दिया, हमने खुशी खुशी फांसी के फंदों को अपना लिया ताकि हमारे राष्ट्र के युवा जागरूक हों। उन्होंने खुद शादी इसलिए नहीं की कि आप लोग हजारों प्रेमिकाओं के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे पार्कों में लीन रहे। उन्होंने शादी नहीं की एक औरत से, और आप हजारों महिलाओं के बीच में अय्यासियाँ करते रहे और श्रद्धांजलि के नाम पे एक दिन याद कर ले या लाइक कर दे। उन्हें अपने माता पिता को त्याग इसलिए दिया कि आप अपनी प्रेमिकाओं, भ्रमजाल और भी अन्य चीज़ों के चक्कर में अपने माता पिता को भूल जाओ। अगर भूलना ही है तो राष्ट्र के लिए भूलिए, राष्ट्र को समर्पित करके भूलिए कि हे माता पिता, मैं तुम्हारी सेवा तो कर ही लिया हूँ या कर ही रहा हूँ, अब मुझे ज़रूरत है राष्ट्र के लिए सोचने का। उन्होंने बर्फ़ के ठंडी ठंडी शिलाओं में कोड़े इसलिए खाए थे कि आप बेड पे बैठे बैठे फेसबुक व्हाट्सएप खेलते रहिए, चैटिंग करते रहिए रात भर। शर्म आनी चाहिए हम युवाओं को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। अभी भी वक्त है सुधरने का, वक्त है राष्ट्र के प्रति जागरूक होने का। अगर हम जागरूक नहीं हुए ना, तो क्या होगा कि अन्य क्षेत्रों में बाहुबली नहीं है। जैसे पढ़ने लिखने का क्षेत्र जो है, IAS IPS बनते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं, वो गरीब के बच्चे फाइट करते हैं। लेकिन बड़े बड़े पदों पे, बड़ा बड़ा पद माने संवैधानिक पद, विधायक, सांसद, मंत्री, इसमें गरीब के कितने बच्चे जाते हैं? तो गरीबों का मुखिया कौन होगा? ये बोलने वाले, एक दिन गरीबों के साथ बैठने वाले मुखिया बनेंगे क्या? ये तो बस फोटो, सेल्फी और बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे। जब गरीब का बच्चा जाएगा, जैसे कोई गया है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वहाँ कम लोग जाते हैं, लेकिन कम लोग जाते हैं, और जो जाते हैं वो काम करते हैं, काम कर रहे हैं कई लोग, तो आप वहाँ भी जाने का प्रयास करें। राष्ट्र को ज़रूरत है आप जैसे वीरों की। आप फंसे ना रहें। ये भ्रमजाल इसलिए तो दिया कि आप फंसे रहो जीवन भर इसी चक्कर में, इसी से उबर नहीं पाओगे तो ऊपर के बारे में क्या सोचोगे? खाक। देश की बात है, आन बान शान अपने देश के नाम होना चाहिए। केवल अपनों सपनों के बारे में, अपने पत्नी के सपने, अपने बच्चों के सपने, अपने माता पिता के सपनों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। जब हम गुलाम रहेंगे तो क्या सोच पाएंगे? और गुलाम हैं हम, किसी न किसी के अधीन हैं। आप सबसे पहले स्वतंत्र हुए। जिस स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी है,
हम अब अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम आज अपनी बुरी आदतों के गुलाम हो चुके हैं। हम आज गुलाम हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, ट्विटर के, यूट्यूब के। इन सब आधुनिकता के नौ साधन जो हैं, ये नेट नहीं है, जाल है, जाल, महाजाल, जिसमें आपका जीवन ही फंस चुका है। आपका ग्रोथ रुक चुका है, आपका अध्यात्म रुक चुका है, आपका नैतिकता रुक चुका है, आपका चरित्र रुक चुका है। उस सब में घून लग गया है और वो आपके जीवन को एकदम बर्बाद कर देगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो लंबा ना हो, आप लोग प्लीज़ सतर्क हों और वीरों के बलिदान को केवल लाइक और सब्सक्राइब करके वेस्ट ना करें। उन्होंने जो सपने देखे थे, उन सपनों के लिए आप भी जीना शुरू करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।